हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट से रिलेटेड किस तरीके की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और विशेष तौर पर क्यों आज के समय में यंगस्टर्स को ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया में। बेंगलुरु बेस्ड फिटनेस ट्रेनर अनिल कदसूर डाइज ऑफ हार्ट अटैक एट द 45 ईयर एज में। तो ये पढ़ के मैं भी शौक रह गया। अभी आपको भी इन अनिल कदसूर के बारे में वीडियो में आगे पता चलेगा, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कैसे इतना ज्यादा फिट इंसान जो डेली अपनी बॉडी को पूरी तरीके से पसीने में भिगा देता है, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ जाता है 45 वर्ष की उम्र में। तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, ये अपने आप में शॉकिंग है मैं कहूंगा। अभी हमने पिछले दिनों देखा महाराष्ट्र के एक अभिनेता है, उनका नाम क्या है, श्रेयस तलपड़े। श्रेयस तलपड़े को ये हार्ट अटैक से संबंधित न्यूज आई थी। और भी कई लोगों को हमने देखा जिम में ट्रेनिंग करते करते हार्ट अटैक आ गया। कई बार तो हमने देखा 12 से 14 साल के बच्चों में हार्ट अटैक की समस्या आएंगी। क्यों ये समस्याएं आ रही हैं, इसको जानेंगे। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आज मतलब 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे है। अब ये वीडियो मैं बनाता कैसे हूँ, क्यों हूँ? अभी पिछला वीडियो था मेरा ये इमरान खान से रिलेटेड। उनको बता दिया मैंने आपको 7 साल की सजा हो गई, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। अब बनाने के पीछे रीजन यही है, जैसे कि आज बस आप टू द पॉइंट पढ़ लें, रट्टू तोता नहीं बनाना है आपको, ना ही बनना है। आपको समझना है देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, अपनी समझ को विकसित करना है, जिससे कि आप कहीं भी किसी के साथ किसी प्रकार की कन्वर्सेशन करें तो उसमें एक इंपोर्टेंस आ सके, एक अच्छा कन्वर्सेशन हो, आपका समझ विकसित हो सके। ना ही जैसे कि आज 4 फरवरी है तो आप बस इतना याद रखें, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, इस तरीके से रटते रहें, उसकी थीम रटते रहें कि क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। तो ये मामला ठीक नहीं है, आपको पता होना चाहिए उसका महत्व। जैसे कि अभी 3 साल से लगातार ये क्लोज द केयर गैप थीम चली आ रही है, किसी को नहीं पता हुआ क्यों। उससे पहले 2019 से 2021 तक आई एम एंड आई बिल थीम चली थी। आपको पता होना चाहिए 3 साल के अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है किस तरीके से, लेकिन उस पर कभी वीडियो करेंगे तो डिटेल में बताएंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हार्ट डे भी 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये रट्टू तेता नहीं बनना है। कोई भी न्यूज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या घटित हो रही है, उसकी थोड़ी सी आपको कहानी पता होगी तो ज्यादा सही रहता है। सिर्फ उसको रट लेना मात्र ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि इमरान खान वाली वीडियो में विशेष तौर पर मैंने बताया था, इद्दत शब्द के पर फोकस किया था। क्या होता है, इसके क्या क्या मतलब मायने निकाले जा सकते हैं, कि अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ क्या होता है, सब चीजों के बारे में बताया था। तो बस यही उद्देश्य है। कुछ स्टूडेंट्स तो इस चीज को समझते हैं, वो वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट भी करते हैं, फीडबैक भी उनका बहुत अच्छा होता है, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन सभी को ये देखना चाहिए, इस मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही चीज। वो अगर एक बार देख लेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, भूलेंगे भी नहीं, हमेशा उनके दिमाग में फिट हो जाएगा अच्छे तरीके से और कंठस्थ हो जाएगा, वो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। और नहीं भी तैयारी करते हैं फिर भी पता होना चाहिए देश दुनिया में किस तरीके से क्या क्या घटित हो रहा है। ये चीज जानकारी होनी चाहिए। मात्र रील्स देखते रहो डांस वाली, तो उससे काम नहीं चलता है। तो यहां पर हमने ऐड किया है सबसे पहली स्लाइड में, देश और दुनिया में लगातार किस तरीके से वर्तमान में हार्ट अटैक के मामले चिंतनीय होते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में विशेष तौर पर हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं और उनमें तेजी आई है। हार्ट अटैक का होना पहले एक खास उम्र के लोगों को माना जाता था। बताया जाता था कि 45 वर्ष की उम्र के बाद पुरुषों में ये हार्ट अटैक के मामले देखने को मिलते हैं, 55 वर्ष के बाद महिलाओं में ये हार्ट अटैक के मामले में देखने को मिलते हैं, और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा हार्ट अटैक के मामले देखने को मिलते हैं। इस तरीके की चीजें आती थी। लेकिन धीरे धीरे अब यह बीमारी आम होती जा रही है और इसका शिकार कम उम्र के लोग भी होते जा रहे हैं। हार्ट अटैक आने की कई वजह हो सकती हैं। इसमें माना जाता है कि प्रमुख रूप से स्ट्रेस यानी कि तनाव होता है, और यह भी समाज में बात चलती है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा तनाव लेते हैं, इसलिए उनमें ये घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसी तनाव से छुटकारा पाने के लिए विशेष तौर पर युवा वर्ग के लोग मतलब धूम्रपान में और शराब, सिगरेट, इन सब चीजों में लिप्त हो जाते हैं, और ये चीजें ही हार्ट में ब्लॉकेज का विशेष तौर पर एक मतलब बन जाती हैं कारण हार्ट अटैक का, आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगली स्लाइड में हमने ऐड किया है, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? दिल की मुख्य नसों में से किसी एक नस का 100% ब्लॉक होना या उसमें किसी तरह का कोई गंभीर रुकावट आना ही हार्ट अटैक होता है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए, मतलब पता होना चाहिए, आप कहीं भी हैं, कोई भी आपके घर पे ही आता है, पूछ लेता है हार्ट अटैक की परिभाषा बता दो या कुछ भी ऐसे, आमतौर पर मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझिएगा। तो हार्ट अटैक मुख्य तौर पर है क्या? दिल की मुख्य नसों में से किसी एक नस का 100% ब्लॉक होना या उसका गंभीर रूप से रुकावट आ जाना। आप सभी को पता हुआ हार्ट करता क्या है? पूरे ब्लड को शुद्ध फिल्टर करने का काम करता है, पंप करता है और फिर पूरे बॉडी में मतलब पूरे प्योर ब्लड को भेजता है वो नसों के माध्यम से। अगर उनमें से किसी नस को किसी प्रकार से ब्लॉकेज आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाता है, वही हार्ट अटैक की घटना बन जाती है। अब यहाँ पर आप हार्ट देखते हैं, ये तो काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसमें राइट चैम्बर, लेफ्ट चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, दायां अनिल है, बायां अनिल है, किसमें किस तरीके से शुद्ध रक्त होता है, किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस, धमनियां, इन सब पर बात तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हमने विशेष तौर पर फोकस किया है इन पर, अनिल कदसूर पर। ये क्या है अब देखिएगा, इस स्लाइड में है, डेली ये 100 किलोमीटर की साइकिल चलाते थे और एक दिन नहीं, इनके नाम रिकॉर्ड है 42 महीनों तक लगातार प्रतिदिन इन्होंने 100 किलोमीटर की साइकिल चलाने की उपलब्धि इनके नाम दर्ज है, जो अपने आप में इनके नाम एक रिकॉर्ड है। बताया जाता है ये साइकिलिंग समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गए थे, उनके समर्पण ने कई रिकॉर्ड बनाए और कई लोगों को साइकिलिंग और फिटनेस अपनाने के लिए प्रभावित किया था। उनके अचानक मौत से उनके समर्थक जो भी थे, जानने वाले, वो एकदम शॉक रह गए। और आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति एकदम फिट है और उसके बाद डेली 100 किलोमीटर कोई साइकिल चलाएगा तो कितना पसीना आएगा उसको। बताया जाता है बॉडी को डेली पसीना आना चाहिए, परंतु यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप 100 किलोमीटर चलाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि डेली ये 100 किलोमीटर चला रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो, उस वजह से भी इनको हार्ट अटैक आ गया हो। डेली जितना पंप होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा 100 किलोमीटर में हाफ जाते होंगे चलाते चलाते अपने आप में ही, तो फिर मामला उस वजह से भी शायद हार्ट अटैक आ गया हो। बैलेंस बनाना जरूरी है, संतुलन होना चाहिए बॉडी में। जरूरी नहीं है किसी भी रेस में आप पार्ट ले रहे हैं तो आप किसी भी तरीके की अपनी बॉडी के साथ, माइंड के साथ जबरदस्ती करें, वही मामला गड़बड़ हो जाता है। ना ही आपको कम होना है, ना ही बहुत ज्यादा में पागलपन सवार हो जाना है। तो शायद 100 किलोमीटर की चलाने की वजह से भी हो गया हो। जैसे जिम में भी लोग तमाम तरीके के पाउडर्स यूज करते हैं जिनको प्रोटीन बोलते हैं, तमाम तरीके के आने लगे, उनकी वजह से शायद बताया जाता है उनमें भी हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो ये मामले भी बनते रहते हैं। तो बैलेंस जरूरी है। 5 किलोमीटर की रनिंग कीजिए, 5 किलोमीटर की साइकिल चलाइए, पर्याप्त है। थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शुद्ध एकदम ऑर्गेनिक वाला खाना खाइए, शाकाहारी भोजन कीजिए। मुझे नहीं लगता फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है। लेकिन यही है, एक है भास्कर राव, इन्होंने ये काफी इंपोर्टेंट एक्स अकाउंट पर पोस्ट की इनसे संबंधित। तेजस्वी सूर्या है बीजेपी के नेता, उन्होंने भी पोस्ट की, कई लोगों ने इनसे संबंधित पोस्ट की थी। इन्होंने क्या कहा है, पूर्व पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं भास्कर राव और भाजपा के वर्तमान में नेता भी हैं। अनिल, तुम इतनी जल्दी कैसे चले जा सकते हो? फिटनेस, उत्साह और प्रतिबद्धता का प्रतीक, साइकिल चलाना और अधिक साइकिल चलाना, बड़ी योजनाओं के साथ इतने युवा जीवन क्रूर और अप्रत्याशित, अपने पीछे एक बड़ी विशाल विरासत छोड़ गए। इस तरीके का इनका ट्वीट था। तो ये समझते हैं। इसके बाद मैंने ऐड किया है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक एट यंग एज। जैसे वर्क प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के समय में युवा वर्क प्रेशर इतना ले लेता है कि इसकी वजह से कम उम्र में भी हार्ट अटैक आने की समस्या हो सकती है। सारा टाइम कंप्यूटर या फोन पर काम में लगे रहना और खान पान और एक्सरसाइज की अनदेखी करना, इससे दिल से संबंधित खतरे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, अभी कोटा में पिछले एक सप्ते में 3 सुसाइड के मामले याद आए थे। अब स्टूडेंट्स पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और उनकी फैमिली के लोगों को भी समझना चाहिए, किसी से कभी भी अपने बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए। अपने घर में ही अगर उनसे कोई छोटा भाई बहन है तो भी उससे किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये चीज बच्चों को बहुत ज्यादा हर्ट करती है और उसका इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं बच्चे कि वो सुसाइड जैसा मतलब कदम उठा लेते हैं अपने आप में। बहुत ही ज्यादा डरावना हो है। किसी भी बच्चे को ये नहीं लेना चाहिए। माँ बाप चाहे कोई भी कैसा भी कहता रहे, आप अपनी तरफ से ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा, बस कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा हो जाएगा। आईआईटी नहीं क्रैक होगा, यूपीएससी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। छोटी कोई जॉब लगेगी, प्राइवेट तौर पे लगेगी, लेकिन वो कोटा वाली 3 सुसाइड, मैंने पूरा उनके आर्टिकल पढ़े, तीनों के लगातार एक के बाद एक। उसके बाद
इतनी शानदार थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी एक परीक्षा पे चर्चा स्पीच, उसको भी देख ही सकते हैं आप। बहुत अच्छी स्पीच थी, उसमें उन्होंने किस तरीके से बताया, सारी चीजों को लपेटा है उन्होंने। रिश्तेदार बच्चों पे प्रेशर बना देते हैं, फैमिली में माँ बाप, छोटे बड़े भाई बहन इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं, बच्चा दबाव में आ जाता है। उनकी भी स्पीच शानदार थी, उसको भी मैंने देखा था। तो वर्क प्रेशर ना ही वर्क प्रेशर वालों को लेना है, ना स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई भी पढ़ाई का प्रेशर लेना। अपनी तरफ से ईमानदारी से बस पढ़ाई करनी है, जितनी हो सके उतनी, ओवर नहीं। जिस तरीके से अभी ये मतलब अनिल जी कर रहे थे, 100 किलोमीटर की साइकिल चला रहे थे, अब इसी को इन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। 100 किलोमीटर साइकिल डेली का अब अपने आप में बॉडी को इनबैलेंस करेगा। सेकंड नंबर का हमने यहाँ पर ऐड किया है स्मोकिंग या शराब। आज का युवा वर्ग काम के प्रेशर या तनाव को कम करने के लिए अक्सर कर जिन चीजों के जल्दी आकर्षित होता है, उनमें स्मोकिंग करना, शराब, दोनों ही चीजें सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। साथ ही ये हार्ट अटैक का भी बड़ा कारण बनती हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी अगर देखा है हमने, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए वो स्मोकिंग करते हैं। अच्छा कॉन्सेंट्रेट, ये मूर्खता चीज है। इस तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार की चीजों में बढ़ोतरी नहीं होती, पढ़ाई में या कॉन्सेंट्रेशन में। स्मोकिंग ये सब चीजें बहुत गलत हैं, किसी को नहीं करनी चाहिए। तीसरा है जंक फूड और फास्ट फूड। हमारी खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान पान का बुरा असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। युवा वर्ग में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि वो फल सब्जियों या अनाज की जगह जंक फूड जैसे कि मैगी हो गई और क्या हो गए, बर्गर हो गए, पिज्जा हो गया, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, इन पर निर्भर रहते हैं। इजी तरीके से ये जल्दी बन जाती है, तो आप इनको ना लीजिएगा। आप डेली अपने खान पान में एक सेब, एक अमरूद, इस तरीके की चीजों को शामिल कीजिएगा। आपको दिमाग भी संतुलित रहेगा, आपको प्रेशर हैंडल करने में भी मदद मिलेगी। और इन चीजों को जैसे कि फास्ट फूड और ये सिगरेट, शराब, इनसे मामला बिगड़ता है। फोर्थ नंबर पर है तनाव। युवाओं में हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा मामले तनाव के कारण बताए जा रहे हैं। तनाव शरीर के कई तरह से प्रभावित करता है, दिल की धड़कनों को प्रभावित कर हार्ट अटैक का कारण भी बनता है। तो स्ट्रेस भी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे। आपका जीवन है, भगवान ने आपको इतना शानदार जीवन दिया है, उसको रहिएगा। आज नहीं तो कल पेरेंट्स भी, रिश्तेदार भी सब समझ ही जाएंगे। 2 साल की जगह 4 साल लग जाएंगे, बस इतना ही तो है। लेकिन आप किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम मत उठाइएगा। जैसे कि कोटा से न्यूज़ेस आई थी कि 3 बच्चों की एक सप्ते में सुसाइड की न्यूज आई, मैं तो बहुत शौक था। तो ये था वीडियो, उम्मीद थी आपको इससे कुछ अच्छी चीज सीखने को और समझने को मिली होगी। उद्देश्य यही रहता है कि आपको कुछ फैक्ट के साथ नॉलेज तो मिले ही। जैसे इमरान खान वाली वीडियो थी, कुछ स्टूडेंट्स तो समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ये चीज किस तरीके की है, ज्यादा बेनिफिट ले नहीं, पर ये बेनिफिशियल है, आप समझिएगा। लगातार आप इसको देखेंगे तो आपकी नॉलेज आप देखेंगे 2-3 महीने में काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और साथ ही चीजें भी आप नहीं भूलेंगे। इस तरीके से कनेक्ट करके मैं भी बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को फीडबैक कीजिएगा। और एक क्वेश्चन रखा है हमने, वर्ष 2023 में विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी। जैसे कि आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब मैं आज 4 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो आपका वर्ल्ड कैंसर डे था, तो ये ध्यान रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।